बहरिया इंसाइट यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं सुमेरा कुरैशी। आज हम बात करेंगे रमज़ान के बाद ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के फेज के बिटवीन मार्केट की सूरत हाल क्या होगी, क्या रेट कम होंगे या फिर रेट बढ़ेंगे। लेकिन ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे कि रमज़ान में रेट्स कम हुए हैं या कम होते नज़र आए हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले बात करने से पहले अगर हम पिछले कुछ 3 महीनों पे नज़र डालें, यानी तकरीबन फरवरी से अप्रैल के महीने में, तो अगर हम नज़र डालते हैं और कंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर रेट इंक्रीज़ हुए हैं, मार्केट अप पर जा रही है और आज यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आमतौर पर ट्रांजेक्शन रमज़ान में कम होती थी, लेकिन इस दफ़ा इस रमज़ान में ऐसा नहीं देखा गया। अगर हम 6 महीनों पे नज़र डालें तो 6 महीनों में मार्केट अपवर्ड है, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, मार्केट में तेज़ी है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 से ढाई साल का जो ब्लॉक था, जो एक स्पेस था, खला बना था, वो ख़त्म हुआ है। अगर हम ओवरऑल नज़र डालें तो पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और ये बात अगले 3 से 4 महीनों में यही देखी जाएगी। जिसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है उसे मार्केट का बहुत ज़्यादा पता है। कुछ बात करते हैं कि इस साल रमज़ान में मार्केट कम हुई है या हो चुकी है। देखिए, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन वर्किंग आवर में कम होने से, सेलर और बायर की नॉन अवेलेबिलिटी कम होने से ज़रूरी नहीं है कि प्राइसेस कम हुए हों या होते हों। जबकि सेलर या बायर की अवेलेबिलिटी की कंडीशन में मुख्तलिफ होने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रांजेक्शन पर फ़र्क सिर्फ पड़ता है। इस वक्त मार्केट अपवर्ड ट्रेंड पर है, ये ट्रेंड ग्रो कर रहा है। कुछ लोग रमज़ान के बाद होल्ड कर लेते थे और लेकिन जो रमज़ान में वर्किंग उनकी कंटिन्यू रहती थी, ऐसा आम तौर पर बायर करता है। अब भी चूँकि कोविड की कंडीशन है, कुछ सूरत हाल डिफरेंट है, मगर फिर भी ट्रांजेक्शन होती रही है और अब भी हो रही है। इससे पहले ये भी देखा जाता था कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दरमियान ओवरसीज़ मार्केट में जंप करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे और इस तरह से प्रॉपर्टी में रेट्स इम्प्रूव हो जाते थे। इस तरह 1 माह का जो गैप आता था वो रमज़ान के बाद कवर हो जाता था। तो अब अगर आप इसी ट्रेंड को देखें तो ईद के बाद सिनेरियो को अगर देखें तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये ट्रेंड इस तरह जारी रहेगा। फिलहाल में अगर हम बात करें तो 40% का फ़र्क पड़ चुका है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ईद के बाद एक्सपेक्टेड है कि बहरिया टाउन एक नई डील देगा। ये भी सुना जा रहा है कि पैराडाइज और स्पोर्ट्स सिटी के रिवाइज्ड मैप्स भी आएंगे और अगर हम 1 माह के बाद देखें तो पैराडाइज के 50 विलास और बहरिया हाइट के 2 टावर्स को पोजीशन देने के बाद भी रेट्स पर इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा। प्लस अगर बारिशें हो जाती हैं और लोग लास्ट ईयर की तरह मूव करते हैं तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। बुकिंग करवाने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राबिता कीजिए।